उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ईबीएन 7 भारत समाचार की खबर का दमदार असर हुआ है। व्यापारियों और प्रशासन ने खबर का संज्ञान लिया है। एक और जहां व्यापारियों ने 10 साल की बेटी माही का स्कूल में निःशुल्क एडमिशन कराया है, बल्कि एडमिशन कराकर साइकिल, किताबें, कपड़े और खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई है। यही नहीं, परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए गैस सिलेंडर, बिजली का बिल और प्रशासन की तरफ से पूरे परिवार की पेंशन देने का इंतजाम किया जा रहा है। यही नहीं, पूरे परिवार को सिलाई के माध्यम से रोजगार देने की मुहिम भी शुरू की गई है। आपको बता दें कि 10 साल की माही के पिता की मौत कोरोना में हो गई थी, जिसके चलते बेटी के कंधों पर पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी। इस खबर को ईबीएन 7 भारत समाचार ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके चलते प्रशासन और व्यापारी जागे और हर तरीके से मदद करने की मुहिम जारी। मामला शाहजहांपुर के मोहल्ला खिरनीबाग का है। यहाँ के रहने वाले इस परिवार पर संकटों का बादल छा गया। इस परिवार ने कोरोना संक्रमण से 45 साल के प्रदीप को खोया था। संक्रमण के चलते इस पूरे परिवार को चलाने वाला इस दुनिया से ही चला गया। उनकी मौत के बाद बेटी माही अपने बूढ़े बाबा के साथ अब सड़क किनारे शर्ट बेचकर इस परिवार का चूल्हा चला रही थी। ईबीएन 7 भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके चलते खबर का ऐसा असर हुआ कि व्यापारी और प्रशासन ने खबर का संज्ञान ले लिया। एक और यहाँ व्यापारियों ने 10 साल की बेटी माही का स्कूल में एडमिशन कराया है, बल्कि एडमिशन कराकर साइकिल, किताबें, कपड़े और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है। यही नहीं, परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए गैस सिलेंडर, बिजली का बिल के पैसे भी दिए हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से पूरे परिवार की पेंशन देने का इंतजाम किया गया है। यही नहीं, पूरे परिवार को सिलाई के माध्यम से रोजगार देने की भी मुहिम शुरू की गई है। आपको बता दें कि 10 साल की बेटी माही के पिता की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो गई थी। उन्होंने हम लोगों को जगाया और उन लोगों ने हमें लोग बताया कि ऐसा ऐसा एक परिवार में दिक्कत है, और उस वजह से हम लोग सारे व्यापारी लोग उसमें एकत्र हुए और इसमें मदद करने के लिए आगे तक अभी मदद करिए और आगे तक इनकी जो भी मदद होगी हम लोग करते रहेंगे। और इस तरह से अगर कोई भी केस और भी होगा उसमें भी हम लोग सब मदद करने के लिए तैयार हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने बच्चे से सामान हम लोगों ने अपनी तरफ से नहीं दिया, पहले उससे पूछा कि तुम्हें क्या क्या चीज चाहिए। तो उस बच्चे ने जो जो चीज़ हमें बताई कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते थे और मेरे पिताजी भी पढ़ाना चाहते थे, तो हमने सबसे पहले तुम्हारा इंग्लिश मीडियम में स्कूल में एडमिशन करा जाएगा, किताबें उसको दी जाएंगी। और उसके बाबा ने एक सिलेंडर के लिए कहा था, हमारे यहाँ सिलेंडर नहीं है, और आपका बिजली का बिल उनका जो है कटने वाला है 3 माह का, वो, और प्लस उसके लिए कपड़े, और उसे स्कूल जाने के लिए साइकिल उसे बहुत मतलब बेहद ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने उसी के साइज की नाप बा के जो है साइकिल उसे पसंद करवा के ही सारा उसे दिलवाई है, और किताबों का सेट उसको दिया गया है। अनाज जो है अभी 1 महीने का दिया गया है, बाकी लगातार 3 महीनों का हम लोगों ने अपने पास स्टोरेज कर लिया है। इनको 1-1 महीने के गैप में वो सामान दिया जाएगा। सभी को देंगे जिसने हमारी मदद की है। धन्यवाद। मीडिया के लिए धन्यवाद। मीडिया को किस तरह से उससे आपको मदद मिली है? मीडिया की मदद उससे बहुत मदद मिली है हमें। तो और कहाँ फोन आते हैं, कितनी लोग मदद के लिए तैयार हैं? दिल्ली से भी आया था फोन, लखनऊ से भी आया, बहुत जगह से आया फोन। अच्छा, क्या कहते हैं लोग मदद के लिए? हाँ, सब क्या कहते हैं, मिलने को भी कहते हैं, आते हैं लोग, मिलते हैं और पैसे भी दे करके जाते हैं। दरअसल माही के पिता गली के अंदर बनी दुकान में शर्टें बनाकर पैसे कमाते थे। उनकी मौत के बाद सारा बोझ इस परिवार पर आ पड़ा है। प्रदीप की पत्नी यहाँ एक और बीमार है, तो बूढ़े बाबा दादी भी कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। बेटी माही ने इस परिवार को उम्मीदों पर खड़ा करके अपने बाबा के साथ सड़क पर आई है। यहाँ 6वीं की कक्षा की पढ़ाई छोड़कर वह अपने बाबा के साथ सड़क पर बैठ शर्टों को बेचकर 100 से 150 रुपये कमाकर परिवार को चलाने की ठानी थी। खबर के असर के बाद व्यापारी और प्रशासन ने जिसे पूरे तरीके से मदद की, जिसके चलते 10 साल की बेटी माही मीडिया को सलाम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट ईबीएन 7 शाहजहांपुर।
अधिकारी वरुण सिंह जी से संपर्क करा। जब हम लोगों ने पता चला ऐसी बात तो उन्होंने बाकायदा अपना अधिकारी भेज के इनका फॉर्म भरवा दिया है और जो इनके कागज की कमी थी वो कागज की कमी इनकी पूरी कराई जा रही है और इनका कागज पूर्ति होते हुए इनको तुरंत 4,000 रुपये महीने की जो मुख्यमंत्री जी की योजना है उसमें इनको लाभ मिलने लगेगा। लेकिन जब तक लाभ नहीं मिलता है जब तक हम लोग इनकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं और आगे तक भी मदद करते रहेंगे, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इनके रोजगार दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि ये सिलाई का काम कर लेते हैं लोग घर पे, तो इनको सिलाई का काम व्यापारियों के द्वारा दिया जाए, इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनको जो काम व्यापारियों के द्वारा सिलाई का काम करा जाता है वो भी इनको मिल जाए, तो ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएगा परिवार। जब आपकी डेथ हुई तो कितना बड़ा दुख था और कैसे मदद की सच में बात, हम अंकल ने हमारी बहुत मदद की है और हमें क्या कहते हैं उसमें इंग्लिश मीडियम में वो दिया है एडमिशन और क्या कहते हैं साइकिल दिया उन्होंने हमें बहुत मदद की है। किस तरीके से ये आपको पूरी मदद कर रहे हैं? कैसे लोग आपके साथ जुड़ने लगे, आपकी मदद करने के लिए आए हैं? कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे सपना पूरा करोगे? पापा का